अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 111 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विद गिवन वर्टिसेस ए इक्वल्स टू 0 0, बी इक्वल्स टू बी हमारे पास 3 0 और सी हमारे पास 0 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल किस तरह की बनती है। तो पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें ज़ाहिर कार्टेशियन प्लान की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर हमने इन पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है। ए हमारे पास क्या है 0 0 हमारे पास ये पॉइंट होता है, यानी ये हमारे पास आ गया 0 0। बी हमारे पास है, अब क्योंकि ये एक्स के साथ मेंशन कर देते हैं, ये हमारे ये एक्स पास जो आ गया, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव हमारे पास है। अब ये देखें, ये हमारे पास है आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या 3 0, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई। एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3, वाई 0, लिहाजा यही पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया बी। बी हमारे पास क्या आया 3 0। उसके बाद सी हमारे पास है, ये देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, 1 2 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया सी 0 3। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, इस पॉइंट को इसके साथ, और ये हमारे पास क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब हमने क्या करना है, स्लोप्स फाइंड करने हैं। यानी हमने ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप और सी ए का स्लोप। ए बी के स्लोप को हम, चूंकि ये पहला स्लोप है, M1 कह देते थे। बी सी के स्लोप को हम M2 कह देते और सी ए के स्लोप को हम M3 कह देते। अब उसी हिसाब से चूँकि ज़ाहिर है तब जाकर हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं स्लोप की तरफ। स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल्स टू M1 इक्वल्स टू, स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और अब ये देखिए ए हमारे पास क्या है, यहाँ ए हमारे पास है 0 0 और बी हमारे पास है 3 0। ये x1 आ गया, y1, x2 y2, ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। m इक्वल्स टू y2 हमारे पास जो है y2 हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0। इसी तरह x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास क्या है 0 है। m इक्वल्स टू 0 माइनस 0 क्या होता है 0 डिवाइड बाई 3, और इसको m1 का नाम दे दें क्योंकि हमने जो है ना मज़ीद स्लोप्स फाइंड करने हैं। 0 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आ गया 0, ये हमारे पास m1 आ चुका है। इसी तरह अब ये देखिए, ये किस साइड का था, ए बी का। अब हम क्या करेंगे, बी सी साइड का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ साइड बी सी इक्वल्स M2, इसको M2 का नाम दे दें, इक्वल्स टू स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास, अब ये देखिए, बल्कि ये पहले मेंशन कर दें, b हमारे पास क्या है 3 0 और c हमारे पास है 0 3। तो ये आ गया x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास M2 आ गया। अब y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास 3 है। 3 माइनस 0 3 होता है, 0 माइनस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ से देखें, ये 3 3 से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या है -1। ये हमारे पास आ गया M2। उसके बाद हमने क्या करना है, अब तीसरा स्लोप हमने तीसरी साइड में, यानी जो हमारे पास थर्ड साइड है वो क्या है, वो हमारी ए बी का भी फाइंड स्लोप कर लिया, बी सी का, सी ए का फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ साइड सी एल इक्वल्स टू M3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब आप देखें यहाँ से
सी हमारे पास क्या है 0 3 और ए हमारे पास है 0 0, x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास आ गया x1 y1 x2 y2। अब पुट कर दें वैल्यूज m3 इक्वल्स टू y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 0 है, x1 भी हमारे पास 0 है। m3 इक्वल्स टू 0 माइनस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3, 0 माइनस 0 तो 0। अब ये देखें 0 डिवाइड बाई समथिंग, ये हमारे पास क्या होती है, सॉरी समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट है, अनडिफाइन है। अब आप देखिए यहाँ से हमने तीनों स्लोप्स फाइंड कर दिए। अब एंगल्स की बारी, एंगल हमने कैसे मेजर करनी। अब जो ए है, ए को हमने मेजर करना है ए बी से, यानी ए बी से, ए बी वाली साइड से हमने ए को मेजर करना है। ए का एंगल यूँ मेजर होगा। इसी तरह जो हमारे पास बी एंगल है, ये जो है ये मेजर होगा बी सी से, यानी बी सी से ए बी की तरफ मेजर होगा। और हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो हमारे पास जो इसकी जो मेजरमेंट होगी, इसकी मेजरमेंट हमारे पास ए सी से बी सी की तरफ होगी। ये मेजरमेंट क्राइटेरिया है। अब आपको पता है कि जब हम जो है ना एंगल्स की बात करते हैं, उस हिसाब से हमने क्या करना होता है फिर फार्मूला। अब चूंकि एज मेजरमेंट एंगल ए इज measured from ए बी, यानी ए बी से इसको मेजर करते हैं ए बी टू ए सी। सो अब जब हम tan थीटा लगाएंगे, सो tan मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, अब ये देखिए यहाँ के फ्रॉम ए बी टू ए सी की तरफ इशारा है। अब ये देखिए ए सी हमारे पास क्या है m3, ए सी का स्लोप क्या है, यानी जिसकी तरफ इशारा होता है उस स्लोप को हमने पहले लिखना होता है, उसके बाद जो है ना दूसरा लिखना होता है। अब ये देखिए ए सी हमारे पास क्या m3 है, लिहाजा इधर क्या आ जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m3। वैल्यूज पुट कर दें। अब ये देखिए m3 हमारे पास इन्फिनिटी है, m1 0 है, 1 प्लस m1 हमारे पास 0 है और m3 हमारे पास इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी माइनस 0 ये हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास क्या है tan मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो मेजरमेंट एंगल है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है। यानी एंगल हमारे पास जो आ गया वो कितना आया 90 डिग्री। उसके बाद जो एंगल बी है, एज मेजरमेंट एंगल बी इज measured from BC to AB। इसको अब ये देखें, ये जो एंगल है इसको BC से AB की तरफ, ये देखिए ना एरो बता रहा है, एरो की डायरेक्शन इस साइड है, यानी BC से अब AB की तरफ है। अब ये देखें AB का स्लोप हमारे पास m1 है, लिहाजा m1 को पहले लिखा जाएगा। सो tan मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू, अब ये देखिए क्योंकि इशारा ए बी की तरफ है, ए बी का स्लोप हमारे पास m1 होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 हमारे पास 0 है, m2 हमारे पास -1 है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 0 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 1 डिवाइड बाई 1 तो हमारे पास क्या आता है 1 आ रहा है। tan मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 1, मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ
वन हमारे पास होता है 45 डिग्री। तो यानी मेजरमेंट एंगल भी हमारे पास किसके इक्वल आया 45 डिग्री। अब ये देखिए दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। हमें पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। सिंस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180। अब चूंकि दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी। अब आप देखिए मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल है हमने हमारे पास है 90 डिग्री। इसी तरह मेजरमेंट एंगल भी हमने ये हमारे पास क्या है माइनस है, माइनस मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 45। तो यहाँ से देखिए मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस, अब ये देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिंबल माइनस का, ये हमारे पास आ रहा है 135। तो 180 माइनस 135, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 45। यानी जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी है, जो एंगल सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो A00B50C54। ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट है, इसका बी क्राइटेरिया ऐसे ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लोकेट करेंगे, इस ट्रायंगल को लोकेट करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ए हमारे पास क्या है 0 0, तो 0 0 हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद बी हमारे पास है 5 0, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होती है। अब x हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, और y 0 है, तो लिहाजा हमारे पास यही पॉइंट होगा। यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 0। अब c की वैल्यू हमारे पास है 5 4, तो यानी x 5 ही है 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू 4 है 1 2 3 4। तो ये वैल्यू हमारे पास हमारे पास जो वैल्यू इसमें जो है ना, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट होगा, यानी इस पॉइंट की लोकेशन ये होगी। तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी यूँ, ये नहीं है हमारे पास, ये पॉइंट बनेगा क्योंकि x 5 है और y 4 है, तो ये हमारे पास c आ गया 5 4। अब आप देखें ए बी वाला स्लोप हमारे पास क्या होता है m1, बी सी वाला स्लोप हमारे पास m2, और सी ए वाला स्लोप हमारे पास m3 होता है। और जो है अब हमने क्या करना है, स्लोप्स फाइंड करने, स्लोप जब हम फाइंड करेंगे फिर हम जो है ना फर्दर एंगल्स की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड, ए बी साइड का स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ए हमारे पास क्या है 0 0, और b हमारे पास है 5 0। तो यहाँ से देखें ये x1 वैल्यू आ गई, ये y1, x2 y2, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं फार्मूले के अंदर। y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 भी 0 है डिवाइड बाई x2 हमारे पास 5 है और x1 0 है। m1 इक्वल्स टू 0 माइनस 0, हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5, m1 इक्वल्स टू 0, यानी m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, बी सी साइड का स्लोप ऑफ साइड बी सी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो b हमारे पास क्या है 5 0, और c हमारे पास है 5 4, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें m2 इक्वल्स टू y2 हमारे पास क्या है 4, y1 हमारे पास 0 है। इसी तरह x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 5। तो यहाँ से देखिए m2 इक्वल्स टू 4 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 माइनस 5 0।
अब ये देखें जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर में हमारे पास आए तो वो चीज़ क्या हो जाती है, यानी वो टर्म हमारे पास, वो फ्रैक्शन हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड ए बी बी सी, अब हमने क्या करना है सी ए, यानी थर्ड साइड का हमने स्लोप फाइंड करना। वो क्या होगा हमारे पास m3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सी हमारे पास क्या है, सी जो हमारे पास है वो है 5 4 और ए हमारे पास है 0 0। तो ये x1 y1 x2 y2। तो अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। m3 थ्री इक्वल्स टू y2 हमारे पास 0 माइनस y1 हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाई x2 0 है और x1 हमारे पास 5 है। m3 थ्री इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई -5 माइनस माइनस कट गया, m3 थ्री इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास जो है ना थर्ड स्लोप भी आ चुका है। अब वही क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी जो है ना वही जो है ना सिनेरियो फुलफिल हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो एज measurement angle A is measured from AB to AC। अब ये देखिए ये जो A एंगल है इसकी मेजरमेंट यूँ होती है, यानी AB से AC की तरफ। अब AB M1 है AC, अब ये देखिए 2 यानी जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं उस हिसाब से फार्मूला मेंशन होता है। सो tan मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब ये देखिए AC का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है m3 और AB का स्लोप हमारे पास m1 है, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। अब m3 हमारे पास क्या है, m3 हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 5 माइनस m1 जो है हमारे पास 0 है डिवाइड बाई 1 प्लस m1 हमारे पास 0 है और m3 हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5 है। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, यानी ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई ये 0, जब इस वैल्यू के साथ ये 0 हो जाएगा 1। अब 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 1 तो हमारे पास यह क्या आ रहा है 4 डिवाइड बाई 5, और चूँकि ये प्लस वाली वैल्यू है तो इस पर मार्ड का इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल है इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 5। तो tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 5 ये हमारे पास कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 38.65 डिग्री। अब चूँकि ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, इसको ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको मिनट और सेकंड में भी लेके जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये 38 कंप्लीट डिग्री है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मिनट में चला गया 38 डिग्री प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 39 मिनट्स। अब आपने क्या करना है प्लस इग्नोर करके आपने यूँ आंसर लिखना है। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल है। अब इसी तरह जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी है, एज measurement angle B is measured from BC to AB, यानी मेजरमेंट एंगल B को BC से AB की तरफ मेजर किया जाता है। ये हमारे पास अब ये देखिए यानी BC से AB की तरफ, और इस एंगल को यहाँ यूँ मेजर किया जाता है, यानी BC से ए बी की तरफ। अभी देखिए ए बी की तरफ इशारा, ए बी का स्लोप हमारे पास m1 है, इसका मतलब m1 को पहले लिखा जाएगा फिर m2 को लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है, सो tan मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू, अब ये देखिए किसकी तरफ इशारा, ए बी की तरफ इशारा है। तो ए बी का जो स्लोप हमारे पास m1 है माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास 0 है, m2 हमारे पास इनफाइनाइट है 1 प्लस 0 इंटू इनफाइनाइट। अब ये देखिए 0 माइनस इनफाइनाइट
तो ये हमारे पास इनफाइनाइट ही आना है। तो 1 प्लस 0 ये इनफाइनाइट। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ गया। अब आप देखिए हमारे पास जो टेन इनवर्स ऑफ टेन टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ यानी मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास एंगल बी आ चुका है, दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब सेंस, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, सेंस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए माइनस मेजरमेंट एंगल बी। 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है हमारे पास 38.65 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 128.65 डिग्री। तो माइनस करें 180 से तो ये हमारे पास आ रहा है 51.35 डिग्री। तो अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है 51, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डिग्री में है। अब ये जो 0.35 है इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो अब किस में चला गया ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट था ना ये 35, इसको हमने 0.35, ये 0.35 को 60 से मल्टीप्लाई किया 51 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 21 मिनट, और प्लस को इग्नोर करें 51 डिग्री 21 मिनट। तो ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल सी, यानी थर्ड एंगल हमारे पास आ गया 51 डिग्री 21 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ए हमारे पास है -2 3 और बी हमारे पास है 5 3 और सी हमारे पास है 2 0। सेम प्रोसीजर हमने जो है ना इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास कार्टेशियन प्लान आ गया, इसके अंदर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। ए हमारे पास है -2, अभी देखिए माइनस वाली वैल्यूज इधर होती है, एक्स की 1 2 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 1 2 3 प्लस में है। इसको ऊपर यहाँ से ऊपर मूव करें, यहाँ से आगे मूव करें तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं। ए हमारे पास क्या बन रहा है -2 3। इसी तरह बी हमारे पास है 5 3, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 3 है। तो 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू 3 है 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, यानी इस यहाँ से आगे मूव करना है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो ये देखिए ये पॉइंट ये बन रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास जो है ये पॉइंट बी आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो सी पॉइंट है, यानी ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, पॉइंट बी 5 3 और पॉइंट सी हमारे पास है 2 0, यानी एक्स हमारे पास क्या है 1 2 और 0, यानी ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सी आ गया 2 0। यानी हमारे पास ट्राइंगल इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है ए बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब स्लोप फाइंड करेंगे साइड्स की। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है। स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखें ए हमारे पास क्या है -2 3 और बी हमारे पास है 5 3, ये वैल्यू x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें m1 इक्वल्स टू y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 भी हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 5 है, x1 हमारे पास -2 है। तो 3 - 3 0 हो गया, 5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 + 2। तो 0 डिवाइड बाई 5 + 2 कितना आता है हमारे पास 7 आता है, और 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0, यानी m1 हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, यानी ए बी का हमने स्लोप फाइंड कर लिया।
स्लोप ऑफ बी सी यानी ए बी साइड का। अब ये स्लोप हमारे पास क्या होगा, एम टू किसके इक्वल है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 5 3 और सी हमारे पास है 2 0। तो यहाँ से देखेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो एम टू इक्वल्स टू वाई टू हमारे पास 0 है माइनस वाई वन हमारे पास 3 है, एक्स टू हमारे पास 2 है और एक्स वन हमारे पास 5 है। एम टू इक्वल्स टू -3/5 -5 माइनस माइनस से कट गया। तो यहाँ से हमारे पास एम टू क्या है 3/5 यानी जो सेकंड स्लोप है वो हमारे पास क्या आ गया 3 सॉरी ये क्या हमारे पास क्या आ रहा है 2 - 5, तो ये क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो ये 3 से कट गया, एम टू हमारे पास 1 आएगा क्योंकि यहाँ से जो है ना 2 - 5 तो -3 आता था, माइनस माइनस से कट गया, 3 से कट गया, तो हमारे पास एम टू क्या है 1 आया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लोप है स्लोप ऑफ साइड सी है। स्लोप ऑफ साइड सी है जो हमारे पास है इक्वल्स टू एम थ्री इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो सी हमारे पास है 2 0 और ए हमारे पास है -2 3। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो वैल्यूज़ पुट करें m3 थ्री इक्वल्स टू वाई टू हमारे पास 3 है माइनस वाई वन हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास -2 है और x1 हमारे पास 2 है। 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का, ये हमारे पास m3 आ गया। और ये क्योंकि अब हमने क्या करना है एंगल्स की तरफ जाना, उसी क्राइटेरिया को आपने मद्देनजर रखना है। अब यहाँ भी देखें आपने ए बी को ए जो मेजरमेंट एंगल ए है इसको मेजर करना है ए बी से किसकी तरफ ए सी यानी यूं ए बी से ए सी की तरफ। और इसी तरह जो हमारे पास मतलब ये यानी हम यूं लिख सकते हैं एज मेजरमेंट एंगल ए is measured from AB to AC, AB से AC की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं ना, सो टेन मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू, अब चूंकि AC का जो स्लोप हमारे पास है वो m3 है और AB का स्लोप हमारे पास m1 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m3। तो यहाँ से देखिए m3 हमारे पास है, m3 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है -3/4, m1 0 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 है और m3 की वैल्यू हमारे पास -3/4 है। तो यहाँ से देखें -3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 और -3/4 डिवाइडेड बाई 1 और ये माइनस, ये माड के अंदर माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 3/4। ये क्या है हमारे पास 10 मेजरमेंट एंगल ए। तो यहाँ से देखें मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। तो वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ रही है वो आ रही है 36.86 ये हमारे पास। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में इससे कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है इसका आंसर जो दिया हुआ है वो यही है, तो इसलिए इसको जो है ना आगे कन्वर्जन नहीं की मिनट और सेकंड के अंदर। तो हमारे पास क्या है 36.86 डिग्री। उसके बाद अब चूंकि जो मेजरमेंट एंगल बी है एज मेजरमेंट एंगल B is measured from BC to AB यानी BC से AB की तरफ मेजर किया जाता है। अब ये देखें ये हमारे पास BC है,
बी सी से ए बी की तरफ, यानी इस एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, ये बी सी वाली, बी सी से ए बी की तरफ। तो अब जब ए बी की तरफ जा रहे हैं, ए बी का जो हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास m1 है। सो टेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 हमारे पास क्या है, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू 1। अब आप देखें 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आता है, 1 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाते हैं, माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसका आंसर 1 आया। टेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू 1, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, 45 डिग्री। यानी मेजरमेंट एंगल भी हमारे पास क्या है, 45। सेंस तीसरा एंगल, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स के सम से हम निकालते हैं, सेंस मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस मेजरमेंट एंगल ए माइनस मेजरमेंट एंगल बी। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल है हमारे पास जो आया है वो है 36.86 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री है। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का, ये हमारे पास आता है 81.86 डिग्री। अब 180 माइनस 81.86 डिग्री, तो ये हमारे पास आ रहा है 98.14 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल सी। तो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है A28B माइनस 54C4 माइनस 9। तो सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो है कार्टेशियन प्लान आ गया। तो अब लोकेट करें पॉइंट्स को। ए हमारे पास 2 8 है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, वाई की वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉइंट हमारे पास, वाई को ऊपर लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहा है, यहाँ हमारे पास ये पॉइंट ये आ रहा है ए पॉइंट। ये ए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2 8, और बी पॉइंट हमारे पास है -5 1 2 3 4 5 -5, और वाई की वैल्यू 4 है 1 2 3 4। इसको ऊपर एक्सटेंड करें, यहाँ से ऊपर जाएँ और 1 2 3 4 यहाँ से आगे आएँ, तो ये पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है -5 4, और सी पॉइंट हमारे पास है 4 1 2 3 4, और वाई माइनस में आ रहा है, माइनस वाली वैल्यूज नीचे होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है, सी हमारे पास है 4 -9। अब आप देखिए इन वैल्यूज़ को, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन, ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी बन चुका है। अब हमने क्या करना है, स्लोप्स फाइंड करने। स्लोप ऑफ साइड ए बी इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो a हमारे पास है 2 8 और b हमारे पास है -5 4, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, m1 इक्वल्स टू y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास -5 है और x1 हमारे पास 2 है। m1 इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -4 -5 -2, ये हमारे पास क्या आ गया -7, माइनस माइनस से कट गया, m1 इक्वल्स टू 4/7। तो ये हमारे पास साइड ए बी का स्लोप आ चुका है। स्लोप ऑफ साइड बी सी
इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। b हमारे पास क्या है, जो b की वैल्यू हमारे पास है वो है -5 और 4, और c की वैल्यू हमारे पास है 4 - 9। तो अब यहाँ से देखें ये x1 y1 x2 y2, m2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, y2 की वैल्यू हमारे पास -9 है और y1 की 4 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, ये हमारे पास -13 आया, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और -13 डिवाइड बाई 4 + 5, तो क्या आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है। m2 इक्वल्स टू -13 डिवाइड बाई 9, तो ये हमारे पास दूसरा स्लोप ही आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ साइड सी ए फाइंड करना है। स्लोप ऑफ साइड सी ए इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सी हमारे पास है 4 - 9 और a हमारे पास है 2 8, ये x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं। तो m3 किसके ऊपर आ रहा है, y2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, y1 की वैल्यू हमारे पास -9 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 माइनस 4 तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो अब आप देखें यहाँ से 8 + 9, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 17 डिवाइड बाई -2, तो ये हमारे पास क्या है m3, ये m3 इक्वल्स टू -17 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास m3 आ गया। अब चूँकि वही तरीका कार है, एज मेजरमेंट एंगल ए इज measured from AB टू AC, यानी AB से AC की तरफ इसको मेजर किया जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, मेजरमेंट टेन मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m3। अब ये देखिए ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है यानी हमने क्या करना है ए बी से ए सी की तरफ, सॉरी ये वाला एंगल हमारे पास है, यानी ए बी से ए सी की तरफ हमने क्या करना है इसको मेजर करना है। तो हमारे पास ये सिनेरियो इसका बन रहा है। अब यहाँ इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, जो हमारे पास m3 की वैल्यू है वो हमारे पास है -17 डिवाइडेड बाई m3 की वैल्यू -17 डिवाइड बाई 2 और m1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 7, और इसी तरह 1 + m1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 7 और m3 की वैल्यू हमारे पास है -17 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखें एलसीएम लें इसका, 2 और 7 का एलसीएम हमारे पास 14 आता है, तो 7 टाइम 14 और 7 को 17 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ रहा है 119, 7 2 टाइम 2 4 टाइम 8 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ रहा है 7 2 टाइम 14, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14 1 टाइम 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दो वैल्यूज़ का आपस में, तो ये क्या आता है 68 आता है, 14 से कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 to 7 डिवाइडेड बाई -54। अब ये माइनस माइनस से कट गया, 1 to 7 डिवाइड बाई 54 हमारे पास आया है, ये क्या है 10 मेजरमेंट एंगल ए। अब जो है tan इनवर्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू 10, क्योंकि राइट साइड पे चला, tan इनवर्स ऑफ 127 डिवाइड बाई 54, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है
96 डिग्री कैलकुलेटर से जब आप फाइंड करेंगे। अब चूंकि ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें है, तो इसको हमने क्या करनी है, इसकी कन्वर्जन करनी है। क्योंकि ये तो कंप्लीट डिग्री में है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो है 66 डिग्री प्लस इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 57.6 मिनट। अभी मज़ीद फ्रैक्शन में आ रहे हैं 66 डिग्री प्लस 57, ये कंप्लीट है। अब ये मज़ीद फ्रैक्शन है, इसको मज़ीद जो है ना 60 से मल्टीप्लाई करें, अब ये सेकंड में चला जाएगा 66 डिग्री प्लस 57 मिनट, और ये अब हमारे पास क्या है 36 सेकंड। तो ये 66 डिग्री पॉइंट, अब आपने प्लस इग्नोर करना है, 57 मिनट 36 सेकंड। अब यहाँ से ये हमारे पास जो है ना मेजरमेंट एंगल ए आ चुका है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, एज मेजरमेंट एंगल बी इज measured from BC to AB। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, सो tan मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। तो यहाँ देखें डायग्राम के अंदर जो हमारे पास इसकी डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये क्या कह रहे हैं, यानी हमने क्या करना है, एंगल बी को मेजर करना है BC टू। अभी देखें ये BC है ना, BC टू AB ऐसे मेजर करना है, यानी यूँ मेजरमेंट होती है। अब ये देखें ये वाली साइड हमारे पास ये M1 है और ये हमारे पास M2 है, ये M3 है। तो इस हिसाब से जो है ना हमने यहाँ क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास अभी देखिए M1 हमारे पास है 4/7 और M2 हमारे पास है -13 डिवाइड बाई 9 और 1 प्लस 4/7 -13 डिवाइडेड बाई 9, 4/7 प्लस 13 डिवाइड बाई 9 और 1, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास 52 आ रहा है डिवाइडेड बाई 63। और एलसीएम लें, न्यूमरेटर ऊपर, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में भी लें। ऊपर हमारे पास 63 एलसीएम आया, 7 9 टाइम 63, 9 4 टाइम 36 प्लस 9 7 टाइम 63, 7 13 टाइम 9 91 और डिवाइडेड बाय 63। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आया, 63 1 टाइम 63, 52 1 टाइम, ये 63 से कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 36 प्लस 91, ये हमारे पास क्या आ रहा है 127 डिवाइडेड बाई 11 और ये हमारे पास क्या है 10 मेजरमेंट एंगल बी। तो अब हमने क्या करना है, इसको जब हम एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 127 डिवाइड बाई 11। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 85.04 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 85 डिग्री कंप्लीट है, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 85 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2.4 मिनट। अब 85 डिग्री प्लस ये हमारे पास आ गया 2 मिनट प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 85 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 24 सेकंड, प्लस को इग्नोर करें, 85 डिग्री 2 मिनट 24 सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल बी। तो उसके बाद अब हमने, चूँकि ये ट्रायंगल्स के एंगल्स का समान 80 के इक्वल होते हैं, तो सम ऑफ एंगल से हम फाइंड करेंगे। तीसरा जो हमारे पास मिसिंग एंगल है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए माइनस मेजरमेंट एंगल बी। तो 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए, हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है
66.96 डिग्री और मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 85.04 डिग्री। तो 180 माइनस, इन दोनों को क्या करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का। 180 माइनस 152 डिग्री, 180 माइनस 152, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 28 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास क्या आ गया, 28 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है ना सारे एंगल्स आ चुके हैं।